हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, फूड। वी ऑल नीड फूड। फूड हेल्प अस टू ग्रो, इट प्रोवाइड अस एनर्जी, इट कीप अस हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम deficiency diseases. Food contains some useful substances that help us to live and grow. These substances are called nutrients. फूड में कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, हेल्दी रहते हैं और जो डिफिशियंसी डिजीज़ है उनसे हम फ्री रहते हैं। तो यूज़फुल सब्सटेंसेस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर्स। All these nutrients are required by our body in a small or large amount. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको हमारी बॉडी के लिए या तो बहुत थोड़ी या फिर लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ते हैं। यानी कुछ चीज़ें हैं जो हमको थोड़ी चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, और कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। बैलेंस डाइट, a diet in which all the nutrients are present in proper amount is known as balanced diet. प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जिस खाने में, उस भोजन को या उस फूड को बैलेंस डाइट कहते हैं। अ बैलेंस डाइट कीप अस फिट एंड हेल्दी, इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस। अब आते हैं व्हाट इज फूड। Food is substances containing nutrients which fills our stomach and satisfy our hunger. ठीक है, तो फूड जो है हम उसमें एक तो न्यूट्रिएंट्स होता है और ये हमारे पेट को भरता है और हमारी भूख को मिटाता है। ठीक है, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, क्या इससे फ़ायदा है? एक तो एनर्जी आपको मिलती है वर्क एंड प्ले करने के लिए। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, इट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। फूड हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस, इट रिपेयर्स द वर्न आउट बॉडी पार्ट्स। जब हमको चोट लग जाती है तो रिपेयर कौन करता है? ये फूड ही करता है। फूड बिल्ड्स आवर बॉडी एंड हेल्प अस टू ग्रो। फूड से ही हम धीमे धीमे करके बड़े होते जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। नेवर वेस्ट फूड, फूड को हमको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। देयर आर मिलियंस हु डोंट गेट फूड टू ईट, सो नेवर वेस्ट फूड। हमको खाना उतना ही खाना चाहिए, थाली में लेना चाहिए जितना हम उसको खा सकें। ये तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रात में या एक दिन में एक टाइम भी खाना नहीं मिलता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ फूड। ऑलवेज टेक दैट मच फूड विच यू कैन कंज्यूम, नेवर लीव फूड इन योर प्लेट, इफ यू वांट मोर टेक अनदर सर्विंग। 2 point, fresh fruits and vegetables should be purchased according to the requirement of family. If we purchase too much fruits, may soften and become unfit for consumption. यानी हमको उतने ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए जितने हम उसको कंज्यूम कर सकें, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं एक तरीके से, और हम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो वेस्ट चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए आप यहाँ पे फ्रिज में सामान रखा हुआ है और इसमें इतना सामान है कि वो बन ही नहीं रहा है, तो इतना कोई खा नहीं पाएगा, तो उतना ही खरीद के लाइए जितना कि हम उसको कंज्यूम कर सकें। लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड शुड बी kept in cold storage. Consume it as soon as possible. If you feel it is in excess and cannot be consumed, give it to poor at the right time before it gets spoiled.
ये बचा हुआ खाना जो है उसको हमको फ्रिज में रखना चाहिए और जितना हो सके उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए। और यदि वो ज़्यादा लग रहा है, हम लग रख रहा है कैन नॉट बी कंज्यूम, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको किसी पुअर को दे देना चाहिए और जिससे पहले कि वो स्पॉइल्ड एंड बर्बाद हो। ड्राई सीरियल्स एंड पल्सेस should be stored in clean airtight containers. This should this should be checked from time to time. जो दालें हैं, अनाज है, उन सबको एयर टाइट कंटेनर्स में हमको रखना चाहिए और टाइम टू टाइम हमको उनको चेक करते रहना चाहिए। पैक्ड आइटम्स एंड फ्रोज़न फूड आइटम्स शुड बी रेगुलरली चेक्ड एंड कंज्यूम बिफोर एक्सपायरी डेट। जो पैक्ड आइटम मार्केट में मिलते हैं या फ्रोज़न आइटम है, उनको हमको एक्सपायरी डेट होने से पहले कंज्यूम कर लेना चाहिए, नहीं तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। When festival season is there and you get abundant sweet and cakes, keep your consumption and then share the remaining with those who need it. कभी कभी आप देखते हैं कि फेस्टिवल सीजन में बहुत सारी स्वीट्स और केक्स आ जाते हैं, तो कीप फॉर योर कंजप्शन, तो जितना हम लोग खा सकते हैं उतना हमको अपने पास रखना चाहिए। एंड देन शेयर द रिमेनिंग विद दोज हु नीड इट, और बाकी की हमको शेयर कर देनी चाहिए जो जिनको और लोगों को जिसकी ज़रूरत है, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फूड की है ये केयर कर सकते हैं। ये पॉइंट है फूड की केयर वाले। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे एक वर्कशीट दे दी गई है, हमारी बेटी ने की हुई है। देखिए कुछ आंसर देखते हैं उन्होंने सही किए कि नहीं किए। ये अनस्क्रैम्बल द लेटर्स, इसमें जो है उल्टे सीधे लेटर्स से हमको सही वर्ड बनाना पड़ता है। तो ये वाटर और ये है आपका ईट्स, ईट्स नहीं है फैट्स, एफ है ना फैट्स, और ये मिनरल्स, ठीक बनाया। फिर उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द ऑप्शंस गिवन बिलो। वी नीड फूड टू रिमेन हेल्दी, सही है। फूड रिपेयर्स द वर्न आउट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फूड हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस, ठीक है। फूड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये दे रखी है, इसमें से ही हमको इसमें से भरने थे। अब नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यूजफुल सब्सटेंसेस इन फूड, यूजफुल सब्सटेंसेस इन फूड क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, हम जानते हैं, पढ़ा है हमने। सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू ग्रो, ग्रो करने में जो हेल्प करते हैं वो क्या है? फूड है। अ डाइट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? बैलेंस डाइट है। बटर इज ए गुड सोर्स ऑफ फैट, क्योंकि ऑयली, इसमें ऑयली जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फैट बोलते हैं। बटर में ऑयल होता है तो ये फैट है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी स्टेटमेंट बताएं कि क्या जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू और फॉल्स है, क्या है। तो कंज्यूम पैक्ड फूड बिफोर एक्सपायरी डेट, ट्रू, हमको एक्सपायरी डेट से पहले फूड आइटम है उनको हमको कंज्यूम कर लेना चाहिए, ट्रू है। फिल योर प्लेट इन वन सर्विंग ओनली, सही बात है। हमको जो नहीं सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे ये दिया गया था ना पहले, यहाँ पे देखिए आप, इफ़ यू वांट मोर टेक अनदर सर्विंग, हमको जब खाने की ज़्यादा ज़रूरत है तो हमको दूसरी में लेना चाहिए, यानी कि हमको स्टार्टिंग में थोड़ा लेना चाहिए। देखो यहाँ पे उन्होंने पूरी प्लेट भर ली थी, जैसे हम लोग किसी पार्टी वगैरह में खा लेते हैं कुछ लोग, तो वो सब खा नहीं पाते तो वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसलिए हम लोग को उतना लेना चाहिए जितना हम खा सकें, फिर अनदर सर्विंग में लें। तो ये जो है ट्रू है। फिल योर प्लेट इन वन सर्विंग ओनली, वन सर्विंग फाल्स है, ये गलत लिख रखा है बेटी ने, ठीक है, यहाँ पे फाल्स आएगा।
रॉन्ग है, another serving लेनी चाहिए। फूड डज नॉट हेल्प अस टू फाइट डिजीजेज, ये फाल्स, डज नॉट लगाया ना, ये ध्यान रखें, कहीं कहीं नॉट लगा देते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी फाल्स है। जो फूड है वो हमको हेल्प करता है फाइट डिजीज करने में। और नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फूड हेल्प अस टू, किसमें, ग्रो करने में राइट, फाइट डिजीज राइट, रिपेयर द वर्न आउट ऑफ बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करता है, ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी तीनों ऊपर वाली सही है। ठीक है, फिर उसके बाद है वाई डू वी नीड फूड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट अंडर सुटेबल पिक्चर्स। तो खाना हमको क्यों ज़रूरत है, इसके लिए बारे में हमको इसमें से जो नीचे ऑप्शंस दिए गए उसमें से फिल करना है। ठीक है, तो ये टू प्ले, टू ग्रो, टू रिमेन हेल्दी, टू स्टडी, फूड हमको इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है फूड ग्रुप्स की। फूड ग्रुप्स यानी कि वही जो न्यूट्रिएंट्स में हमने स्टार्टिंग बताए थे, ये जो लिस्ट है ये फूड ग्रुप्स ही डिवाइड है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। We can divide it food into different groups according to what they do for our body. बॉडी में डिफरेंट फूड जो है डिफरेंट काम करते हैं, उसके हिसाब से उसको हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो फूड एनर्जी देते हैं वो उनको हमको कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने कहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पोटैटो, बीटरूट, शुगर, ब्रेड, आइसक्रीम, ये ऑयल, इन सभी में शुगर पाई जाती है और ये हमको एनर्जी देते हैं। तो ये सब की क्या है, इनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वीक और टायर्ड हमको बना देते हैं। उसी तरह से टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओवेस चाइल्ड यानी मोटा हमको बना देते हैं। तो हमको बैलेंस, हर चीज़ बैलेंस में खानी चाहिए, ना तो कम ना ज़्यादा। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ग्रोथ और रिपेयर दोनों चीज़ ध्यान रखिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बनती हैं, यानी हमारी बॉडी बढ़ती है आगे, वो प्रोटीन्स की वजह से बढ़ती है। हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज सेल्स, जो चोट वोट लग जाती है उसकी रिपेयरिंग करने में न्यू सेल्स से बनती है, वो प्रोटीन की वजह से बनती है। प्रोटीन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बॉडी बिल्डिंग यदि करते हैं तो उसके लिए भी लोग प्रोटीन ही खाते हैं। एग, फिश, मीट, मिल्क, चीज़, इन सब में प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स। चिल्ड्रन जो ग्रो करते हैं इसलिए उनके लिए प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। फैट, कार्बोहाइड्रेट फैट में अंतर है। फैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट से हमको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। दे हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, वही हम हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, यानी सर्दियों में गर्म रखते हैं। अवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट, हमारी बॉडी को कम मात्रा में फैट चाहिए होता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, और जो हम एक्स्ट्रा फैट खा लेते हैं ऑयली आइटम्स, तो वो जो है हमारे स्टोर हो जाता है। दिस एक्स्ट्रा फैट मेक्स अ पर्सन बल्कि एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज ओबेसिटी। और ज़्यादा फैट जमा होने से बॉडी थुलथुल सी हो जाती है और इसको हम लोग मोटापा बोलते हैं, ओबेसिटी। ऑयली आइटम जितने भी हो वो सब सोर्स ऑफ फैट है, जैसे बटर, ऑयल,
घी, ड्राई फ्रूट्स, ये सब सोर्स ऑफ फैट हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज नॉट ए न्यूट्रिएंट्स बट इन बट इट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है वाटर, लेकिन खाने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक ज़रूरी मीडियम प्रोवाइड करता है। वाटर्स के सोर्सेज क्या है? ऑलमोस्ट ऑल फूड प्रोवाइड प्रोडक्ट्स कंटेन लिटिल और मोर अमाउंट ऑफ वाटर्स। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जितना भी हम कुछ खाते पीते हैं वो सब उस सब में थोड़ा या बहुत, थोड़ा या कम जो है पानी होता ही होता है। लेकिन कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है, जैसे वाटरमेलन है, ऑरेंजेस है, इसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वाटर होता है। फंक्शन क्या है वाटर का? वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। और स्वीट और यूरिन के फॉर्म में जो वाटर जब निकलता है तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी के वेस्ट भी निकल जाते हैं, यानी हानिकारक पदार्थ जो होते हैं हमारी बॉडी में वो भी निकल जाते हैं। रफेज, द फाइबर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट रफेज। सभी खाने पीने के जो फ्रूट वेजिटेबल है उन सब में रफेज होता है। इफ़ इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, इसमें की कोई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरत का खाना है, क्योंकि इट हेल्प्स इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी इजीली, दस इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस। ये हमारी जैसे आंतों में इंटेस्टाइन में जब जाता है खाने के साथ साथ और वो वहाँ पे मिक्सिंग करता है, तो हमारी आंतों में ये कोई गंदगी को चिपके नहीं रहने देता। एक तरीके से उसकी सफाई करता हुआ ये स्टूल जो है मल बाहर निकलता है, तो ये कॉन्स्टिपेशंस नहीं होने देता है। तो कॉन्स्टिपेशंस दूर करने के लिए ये रफेज बहुत ज़रूरी है। जैसे कुकुम्बर, कैबेज, स्किन ऑफ फ्रूट्स, सीरियल्स। तो जब भी आपका पेट खराब हो तो आप हमेशा रफेज पे ध्यान देना चाहिए, और खाने रोटी दाल सब्जी इनको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। सलाद हमको अधिक मात्रा में खानी चाहिए। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड, जैसे फूड में कौन से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स इज मेजर्ड इन कैलोरीज। कैलोरीज में मेजर की जाती हैं कि कितने कैलोरी हमने बर्न की, कितने कैलोरी हमने फूड खाया। ठीक है, तो वो आप ये ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, इनकी एनर्जी वैल्यू को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। अब वर्कशीट 2 आ गई है। इसमें देखिए, इसमें भी अनस्क्रैम्बल द लेटर्स हैं, इनको अल्फ़ाबेट को मैचिंग करके एक न्यू वर्ड बनाना है। जैसे जी मेरी बेटी ने नहीं किया है, ये है एग, है ना, EWG एग, और ये टी एम इससे बनेगा MEAT मीट बनेगा, और ये मिल्क उन्होंने किया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन हैं, इसमें से फिल करनी है। प्रोवाइडर्स एनर्जी, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स कौन बनाता है? प्रोटीन्स। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड कौन करता है? वाटर। ठीक है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज में मेजर की जाती है। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट बाई फॉलोइंग पर्सनस, टेक द राइट चॉइस। अच्छा, जैसे ये इसमें 2 ऑप्शंस दे रखे हैं ऑब्लिक लगा के,
तो ये बच्चा है, इसको क्या बढ़ता हुआ बच्चा है तो उसको क्या चीज़ चाहिए होगा, जो ज़्यादा फैट या प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। और ये दुबला दुबला बच्चा है, इसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। और ये खेलने वाले बच्चा है, इसको क्या चाहिए, प्रोटीन्स। और ये काम करने वाला बच्चा है, इसके लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स। तो यहाँ पे इन्होंने फैट लगा रखा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी मिलती है और फैट से हमको लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिए, डिफरेंट इसमें यही है। स्टेट whether the given statement are true or false. प्रोटीन मेक अस ओबेस, मोटा बनाते हैं, नो, फॉल्स है। रफेज प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ट्रू है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है रफेज। वाटर्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ट्रू है। टेक द करेक्ट ऑप्शंस। कैवेज इज अ गुड सोर्स ऑफ, किसका, रफेज, है ना। कैवेज में रफेज ज़्यादा पाया जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें नहीं है ज़्यादा। मैच द फॉलोइंग। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किस में पाई जाएगी, देखिए देखिए देखिए, कैबेज, घी, ब्रेड, प्रोटीन्स। रफीज तो कैबेज में हो गया, फैट घी हो गया, ऑयली आइटम, कार्बोहाइड्रेट ब्रेड में हो गया, प्रोटीन चीज़ में हो गया। अच्छा, पनीर, चीज़, ठीक है, पनीर में प्रोटीन पाई जाती है। देख, नेक्स्ट आ जाता है विटामिन्स। विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। विटामिन्स जो है हमको डिजीज़ से बचाता है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, और इसी में ही विटामिन्स पाया जाता है, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स, लैक ऑफ विटामिन इन आवर डाइट कॉज डेफिशिएंसी डिजीजेस। जो फूड में विटामिन्स की कमी से हमको डिफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स के टू टाइप्स के होती हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, जैसे विटामिन बी और सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन वो होती हैं जो फैट में घुलती हैं, यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कभी कभी आता है, कौन सी विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन सी विटामिन फैट सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये इन्होंने ट्रेन बना के दे दिए, जिससे बच्चों को आसानी से याद हो, ठीक है। एक है मिल्क। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। सभी बच्चों को दूध तो ज़रूर पीना चाहिए। बहुत से बच्चे दूध में पीने में आनाकानी करते हैं, लेकिन बच्चों, दूध में सभी चीज़ें पाई जाती है, कंप्लीट फूड है। यानी कि आप एक गिलास दूध पी लेंगे सुबह शाम, तो आपको पूरी सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि देखिए, वी शुड टेक एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे एज इट इज़ ए कंप्लीट फूड। इट इज़ रिच इन कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बड़े होना है तो आपको मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। मम्मी दे या ना दे, आपको मम्मी से मांगना है और उसको पीना है, कंज्यूम करना है, ठीक है। मिनरल्स, अब आता है लास्ट है मिनरल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स है। तो मिनरल्स आर द सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स, टीथ एंड ब्लड, ठीक है। लैक ऑफ मिनरल्स आल्सो कॉजेज डिफिशिएंसी डिजीज। जिस तरह से विटामिन की कमी से डिफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं, उसी तरह से मिनरल्स की कमी से भी डिफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं। सम ऑफ द मिनरल्स एंड देयर डिफिशिएंसी डिजीज आर लिस्टेड बिलो। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे लिस्ट दी गई हैं, जैसे कि आयरन। आयरन एक मिनरल्स है, कैल्शियम मिनरल्स है, तो इनकी कमी से ये सोर्स दे दिए गए हैं।
किस किस से पाए जाते हैं और इनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं। ये मैंने आके आप ये नोट्स में बनाए हैं, मैं उसमें लास्ट में बता दूंगा किस तरीके से ये लर्न करनी है। आयोडीन एक और ये भी एक मिनरल्स है, यानी कि आपके बुक में 3 मिनरल्स की बात की गई है, आयरन, कैल्शियम और आयोडीन। अवॉइड जंक फूड, जंक फूड से हमको बचना चाहिए हमेशा। आजकल पिज्ज़ा, बर्गर, ये बच्चे मैकडोनल्ड वगैरह में बहुत जाते हैं, तो ये कभी कभी जैसे बर्थडे पार्टी है या कुछ ओकेज़न है उस समय तो खाना चलो ठीक है, हमने पार्टी एंजॉय कर लिया, लेकिन आप उसे रेगुलर जिद करके खाएंगे तो आपके एक तो वेस्ट, क्योंकि ये फूड आइटम्स बहुत महंगा आता है और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज बहुत कम होती हैं और हेल्थ के लिए हानिकारक है। हम इससे ग्रो नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं। आपने क्लास में देखा होगा बच्चे, कुछ बच्चे बहुत आपको लंबे दिखाई देंगे, तो वो ये चीज़ आइटम नहीं खाते हैं। बोलेंगे ज़रूर कि हम ये खाते हैं, लेकिन ये खाते नहीं है। वो क्या खाते हैं? फ्रूट और वेजिटेबल, मिल्क पीते हैं। तो आपको भी यही आइटम खाने चाहिए, इनसे अब जंक फूड से बचना चाहिए। फूड स्टफ्स विच आर गुड टू टेस्ट बट अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी आर नॉन एज जंक फूड। दे मेक अस ओबेस, वीक एंड इनएक्टिव। ठीक है। एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए हमेशा। व्हाट इज एक्सरसाइज? एनी एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी इज नॉन एज एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, वॉकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग। देखो स्विमिंग, योगा, ये सब करना चाहिए। ठीक है। प्लेइंग, जॉगिंग करनी चाहिए। हाउ टू एक्सरसाइज हेल्प अस? एक्सरसाइज किस तरीके से हमको हेल्प करती है? ये हमको फिट और स्ट्रांग बनाती है। ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक अस ओबेस। यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाते पीते रहेंगे, तो देखें आप कैसे कुछ कुछ बच्चे जो हैं थुलथुल हो जाते हैं, बल्कि से तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग और इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जब पसीना निकलता है, हम लोग पढ़ा था ना, पसीना से वेस्ट, हमारी बॉडी के जो हानिकारक यानी वेस्ट आइटम होते हैं वो सब्सटेंस से निकल जाते हैं। एक्सरसाइज गिव्स शेप्स टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एक शेप्स देते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा फैट नहीं जमता है, तो हमारी बॉडी फिट रहती है। एक्सरसाइज कीप अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम किसी से भी फाइट करके जीत सकते हैं। कोई भी कंपटीशन है वो भी हम जीत सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वर्कशीट 3 दी गई है। इस वाली वर्कशीट को करने से पहले हमने यहाँ पे नोट्स कुछ बनाए हैं, उसको हम देख लेते हैं, जिससे कि इसे वर्कशीट को करना आसान रहेगा। दिस विटामिन्स इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफिशियंसी फ्रॉम डिजीजेस and keep our body healthy and fit. Our body needs a small quantity of vitamins. Source fruit or vegetables. Fruit और vegetables में vitamins पाए जाते हैं। Types of vitamins मैंने बताए थे, water soluble, B और C, fat soluble, A, D, E, K। ठीक है। विटामिन्स कौन कौन सी हैं आपकी बुक में? A, C और D, ये विटामिन्स दी गई हैं। तो विटामिन ए के सोर्सेज क्या है? मिल्क, पपाया, स्पिनच, कैरेट, टोमेटो। ठीक है। ये सोर्सेज हैं और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और पुअर विजन की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आँखों संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, जो दिखना कम हो जाता है। और विटामिन सी ये लेमन, ऑरेंज, ग्रेप, टोमेटो, वाटरमेलन में पाया जाता है। खट्टी चीज़ों में पाया जाता है विटामिन सी। और इससे गम से रिलेटेड, यानी कि स्कर्वी, यानी मसूड़ों में खून आने लगता है, और स्वेलन गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मसूड़े सूज जाते हैं। तो ये विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी, इसमें ये किसमें पाया जाता है? बटर, मिल्क, एग, फिश में पाया जाता है विटामिन डी। आजकल विटामिन डी बहुत से बच्चों में या बहुत से बड़े लोगों में भी कम पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर्स से हमेशा कंसल्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी से ही बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उनसे ट्रीटमेंट करना चाहिए।
नहीं तो फिर हेल्दी आइटम्स ये खाने चाहिए। ठीक है, तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और ब्रिटल बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि बोन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जो जैसे ब्रिटल्स में होता है, बोन्स जो है जल्दी से बस टूटने लगती है। रिकेट्स में मुड़ जाती है, ब्रिटल्स में टूटने लगती है जल्दी जल्दी। और मिनरल्स मिनरल्स में minerals are the substance that helps in the formation of healthy bones, teeth and blood. Some minerals हैं आयरन, कैल्शियम और आयोडीन, ये तीन आपके में दिए गए हैं। तो आयरन किससे पाया जाता है, उससे क्या कौन सी डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, वो यहाँ पर आपको दिया गया। तो आयरन स्पिनच, एग, मीट, कैबेज में पाया जाता है, और इसकी कमी से एनीमिया डिजीज हो जाती है, खून की कमी। कैल्शियम किसमें पाया जाता है, मिल्क, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और इससे रिकेट्स और ब्रिटल बोन्स इससे भी हो जाता है। यानी कैल्शियम और विटामिन डी, यहाँ पे विटामिन डी, यहाँ पे मिनरल्स में कैल्शियम, दोनों ही जो है रिकेट्स यानी बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट में पाया जाता है और फिश में पाया जाता है। इसकी कमी से गोइटर यानी गले में स्वेलिंग जो आ जाती है, वो आयोडीन की कमी से होती है। तो जब नमक होता है, नमक में आयोडीन होता है, तो इसकी कमी से भी गोइटर जैसी बीमारी हमको नहीं हो पाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज। स्क्रैम्बल द लेटर्स, ये रिकेट्स, ये स्कर्वी, ये गोइटर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑप्शंस गिवन बिलो। लैक ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स कैन कॉज, मिनरल्स और विटामिन की कमी से क्या कुछ जो डिजीज होती है उनको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस। इज ए कंप्लीट फूड, कौन सा कंप्लीट फूड है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। इज रिच इन विटामिन, यहाँ पे जो है इन्होंने रॉन्ग लिख दिया है मेरी बेटी ने, एप्पल नहीं है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड हमने बताया था। और यहाँ पे मिल्क की जगह एप्पल इज रिच इन विटामिन। और एक्सरसाइज मेक्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक्सरसाइज से मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, पुअर विजन डिफिशियंसी होती है। ग्रेप्स और ऑरेंज चूँकि खट्टे होते हैं तो विटामिन सी पाया जाता है, बस की डिफिशियंसी से इसका भी होता है, सही है। आयोडीन फिश में पाया जाता है और इसकी डिफिशियंसी से गोइटर होता है, ठीक है। और ये मिल्क और रिकेट्स, हाँ कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम ये मिल्क में पाया जाता है और उसकी कमी से रिकेट्स यानी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। आयरन ये क्या है, मिनरल्स है, और स्पिनच और एग में पाया जाता है, इसकी कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। विटामिन डी, मिनरल्स और सोर्स क्या है, मिल्क में पाया जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। रिकेट्स मैंने बताया। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करती हैं। द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन से कमी से क्या हो जाता है, कौन सी प्रॉब्लम, एनीमिया बताया था। और आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सरसाइज, या स्विमिंग है, योगा है और जॉगिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट वाले, हम सभी को इसको लर्न कर लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर सुगर रिच न्यूट्रिएंट्स विच गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट आर, ये शुगर रिच न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, और फैट्स है ऑयल रिच न्यूट्रिएंट्स, ये ध्यान रखिएगा। विच प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ टू आवर बॉडी। प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स हैं विच हेल्प इन
विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ करने में प्रोटीन्स चाहिए होती है। विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफिशियंसी फ्रॉम डिजीजेस, डिजीज से दूर रखते हैं विटामिन एंड कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स, टीथ एंड ब्लड। द फेस हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने में रफेज काम आते हैं। अ डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन राइट अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज नोन एज बैलेंस डाइट। है ना, राइट अमाउंट में है न्यूट्रिएंट्स तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। कैलोरी इज द यूनिट्स यूज टू मेजर द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। फूड की एनर्जी वैल्यू को मेजर करने के लिए कैलोरी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है, ये आप लोग करें अब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है और आपको ये सारी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। ठीक है, और कमेंट्स में मुझे लिख के भेजें कि कैसा लगा वीडियो, और जिससे कोई कमी हो तो बताएं। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज मेरी बेटी ने की हुई है, देखिएगा, चेक करिएगा आप अपनी बुक में और आप लोग खुद करें। ठीक है, तो अच्छा वीडियो लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर्स में बनाऊंगा तो वो भी आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका आ जाए और किसी ट्यूशन व्यूशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। और सब्जेक्ट के भी आप चाहते हैं तो वो भी हम मुझे बता दें कौन से सब्जेक्ट कठिन लगते हैं, जिससे मैं उनके भी वीडियो बना दूंगा।